राकेश कुमार दिल्ली के जंतर मंतर का माहौल दिखाने के लिए आपको लाया हूं। एक माहौल आप आगे दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर देख लीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी बीते 15 दिनों के बाद दूसरी बार दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई है और मुद्दे वही है, देश का शिक्षा सिस्टम, देश के शिक्षा मंत्री और देश के व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव। और ये पूरा दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर जेनजी, युवा, अनुभवी पेरेंट्स और अन्य लोगों से पटा पड़ा है और सबके हाथ में तिरंगा है और फिर उसी तरीके से तख्तियां हैं। और इस बार के इस दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सबसे खास है वो ये है कि आपको अलग अलग जगहों पे थाली बजाते हुए लोग दिखेंगे और ये विरोध प्रदर्शन का सबसे अनूठा प्रदर्शन है यहाँ पे। और लोग इस तरीके से थाली बजाकर इस बार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आखिर क्या है लोगों की मांग? अब जब मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ तो उसके कुछ ही घंटों के बाद नीट के री एग्जामिनेशन का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बच्चे अपने सेंटर की तरफ होंगे, अभिभावक अपने बच्चों के साथ इसको लेकर मंथन कर रहे होंगे कि एक महीने के भीतर जो री एग्जाम हो रहा है उसमें पेपर कैसा आएंगे, क्या पेपर लीक जैसा कोई मामला तो नहीं आ जाएगा, अगर होगा तो नतीजों के बाद उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये तमाम सवाल हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि दिल्ली के जंतर मंतर पर देखिए बहुत सारे लोग हैं। तो इस बार आप लोग ये थाली और प्रदर्शन कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट करने आए। जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे। थाली लेकर के? थाली हमारे मंत्री जी ने बताया है कि गाइए और बजाइए, हमारी आवाज़ जानी चाहिए। हमारे आसपास मुख्यालय काफ़ी सारे हैं तो इसलिए थाली से हम अब की बार बजा रहा है ताकि ये ढीठ लोग सुने, जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो सुने, सिस्टम सुने हमारी बातों को। ये आज का टाइम नहीं है, ये 2024 से पेपर लीक की घटनाएं साफ साफ सामने आ रही है। 2024 में मैं भी एक नीट एक्सपीरियंट था। मैंने 2024 के नीट के पेपर में पेपर दिया था। उस टाइम पे भी अनफेयर तरीके से, सबसे पहले तो चीटिंग के मामला उस टाइम पे भी आई थी और 70 लोगों को अनफेयर तरीके से ईयर 1 कभी नहीं आ सकता है नीट में। आपने 24 में नीट का पेपर? 2024 में मैं भी नीट का पेपर दिया था और जब ये मामला आया था उसका सिलेक्शन हुआ आपका? नहीं हुआ था। उस टाइम पे मेरा 400 नंबर आया था, उसके बाद फिर मैंने नीट के पेपर दोबारा कभी नहीं दिया। और अगर किसी को ये ना पता हो कि 2024 में भी नीट का पेपर मामला लीक आया था, ये 2025 में भी आया था तब, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार हम थैंक यू कहना चाहेंगे दिप्के जी को कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा ला रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, आप लोग ये थाली बजा रहे हो, थाली से सरकार, एक मिनट, अरे रुक जा भाई, रुक जा, थम जा। सरकार का ये तर्क है कि वो करे कि इस बार फेयर परीक्षा एग्जाम करने के लिए वो अलग अलग सेंटरों पर एयरफोर्स के जरिए क्वेश्चन पहुंचा दिया, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, टेलीग्राम को बंद कर दिया। टेलीग्राम को फिर से यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, टेलीग्राम बैन करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये तो फिर अभी भी ये साफ साफ दिख रहा है कि इनकी एक मतलब नाकामी है। टेलीग्राम बैन करके वो ये समझते हैं कि वो उनका पेपर लीक रुक जाएगा। ये तो कोई इसका लॉजिक बनता नहीं है। सबसे पहली बात तो अभी भी अगर पेपर लीक होना होगा, जिनके पास पैसे होंगे उनके पास अभी भी ये पेपर जाएगा, भले ही किसी और माध्यम के जरिए जाएगा, लेकिन जाएगा। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये अभी तक नहीं हुआ है, 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, 2025 में भी हुआ था और ये 2026 में भी हुआ है। अगर इनका इतना लाना था तो एयरफोर्स को 2024 में क्यों नहीं ले आए थे, ये अभी क्यों ला रहे हैं? फिर कोशिश कर रहा हूँ कि एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड, तो भाई साहब रुक जाओ। तो ये तस्वीर है, आपको मैं अलग अलग जगहों पर दिखा रहा हूँ। हाँ बताओ, आप कहाँ से हो? मैं आगरा से आया हूँ। क्या करते हो? यूपी के, मैंने इंटर के पेपर दिए हैं यूपी बोर्ड से। मैं यूटी दिया मैंने और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जो कुंभकर्ण की नींद को तोड़ चुके हैं उनको हम जगाने के लिए आए हैं। थाली बजाकर? हाँ, प्रधानमंत्री थाली बजा के जगेंगे। आप कहाँ से भाई साहब? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष है। क्या है ये? अंधभक्त नेशनलिस्ट आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी एंटी नेशनलिस्ट। का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कि अगर हम कोई भी सवाल सरकार से करते हैं तो सरकार हमें एंटी नेशनलिस्ट कहती है। वो कहती है कि हम बांग्लादेश से आए हैं, वो कहती है हम पाकिस्तान से आए हैं। सरकार ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। सरकार तो करे कि जो बच्चे नीट को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए सरकार ने बहुत कोशिश की। तो दिल्ली के जंतर मंतर की आप तस्वीर देख रहे हैं। एक बार फिर वही नारे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने की मांग।
और बहुत सारे लोग हैं। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से बात कराऊं। तो आप लोग कहाँ से भाई